मंजूर कुंदापुर की तरफ से प्यार भरा सलाम। इसके चलते एक और हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का काफी इंपॉर्टेंट मैच। क्लाउड 7 जितना हो सके उतना जल्दी फील्डिंग को सजाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें यहाँ पर। इसके बाद दो और मैच, तीसरा क्वार्टर फाइनल, चौथा क्वार्टर फाइनल शेष है। तुरंत ये मैच कंप्लीट करना काफी जरूरी है। टॉस जीतने के बाद केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करने की निर्णय जरूर किया है। इस अंकन के अंदर अनुसरण करके देखेंगे तो पहले बैटिंग करने वाली टीम हालांकि आज काफ़ी खूबसूरत तरीके के साथ कहीं ना कहीं 100, 120, 124, 90, 80 के आसपास भी रन धारण बनाने वाली टीम भी है। आज का दिन पायरेट्स अबू धाबी 124 रन टीम जो था कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड बनाकर चुका है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कानू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बड़ा टारगेट रचाने वाली टीम है पायरेट्स अबू धाबी। 124 रन इन्होंने लगाए थे, जिसमें अनिल काफ़ी खूबसूरत तरीके के साथ बल्लेबाजी निभाए थे। 85 इन्होंने 6 छक्के और 11 बाउंड्रियों के बदौलत अनिल काफी खूबसूरत तरीके के साथ बैटिंग निभाए थे। इस प्रकार से सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच कुल मिलाकर 3 क्वार्टर फाइनल मैच शेष है। दूसरा प्रतियोगिता क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर जारी है, कास्क केकेआर वर्सेस क्लाउड 7 सीसी। और तीसरा जो क्वार्टर फाइनल रहेगा अल बिलादी वर्सेस ओजीसी। और चौथा क्वार्टर फाइनल यूनिफाइड ब्लू वर्सेस एलियंस दोहा। मसूद इस वक्त मेरे ख्याल से गेंदबाजी पर सलामी बल्लेबाज के रूप में दोनों बल्लेबाज अंकन के अंदर प्रवेश बना चुके हैं। प्रथमेश इस दफा टाइमिंग अच्छी बनाया, लेकिन वहां पर फील्डर जरूर मौजूद है। काफी खूबसूरत कैच इस वक्त पहले गेंद में प्रथमेश ने टाइमिंग बनाया था। जयदीप वहां पर मौजूद थे, जयदीप ने कोई गलती नहीं किया। क्या बैलेंस उनकी, आखिरी क्षण में गेंद को सही निशाना लगाया, आखिरी क्षण तक गेंद का इंतजार किया, टाइमिंग अच्छा बनाया, कैच को अपने हाथों से दबोचा। इस प्रकार से पहली बड़ा मछली जाल में फंसी। इस वक्त गेंद आसानी के तरफ की था, लेकिन बल्लेबाज फ्लिक करना चाहते थे, जोर नहीं लगाया, ताकत नहीं लगाया, लेकिन प्रतिमेश निराशादायक रूप के साथ पहली गेंद पर वापसी हो चुका है। यहां पर इस वक्त नए बल्लेबाज भालू, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भालू अंकन के अंदर प्रवेश बना चुके हैं। यहां पर काबिले तारीफ करना पड़ेगा कप्तान का। देखिए प्लेसमेंट, देखिए फील्डर को जहां रखना है। 38 सर्कल के अंदर काफी सारे फील्डर मौजूद हैं। कुल मिलाकर पावर प्ले का किस तरह यूटिलाइज करेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब स्पीड बैट्समैन, स्फोटक बल्लेबाज भालू अंकन के अंदर प्रवेश बना चुके हैं वन डन बैट्समैन के रूप में। इस वक्त दूर वाली चोट से मसूद फिर से तैयार, पहला सफलता हासिल करने के बाद जोशीले बॉलर है। ओ ग्रेट बॉलिंग, टप्पा खाने के बाद बैट्समैन को चकमा देते हुए गेंद गई
विकेट कीपर साहिल के दस्तानों पर कोई रनों का इजाफा नहीं। डॉटेड गेंद जमाते हुए इस वक्त मसूद अपने बॉलिंग मार्ग पर लौटते हुए यहाँ पर 2 गेंद लगातार। क्या डेंजर गेंदबाजी है। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टीम गेंदबाजी पे काफ़ी ताकत लगा रहे हैं इस वक्त। फिर से मसूद तैयार तीसरी गेंद लेकर। बालू के लिए गेंद, थोड़ी सी आउटरेज जरूर था, फील्डर नीचे मेरे ख्याल से यहाँ पर करीबी मामला। ये गेंद आउटस्टैंडिंग कैच, व्हाट अ ग्रेट कैच इस वक्त। ये देखिए नजारा, क्या खूबसूरत फील्डिंग। एक हाथ लगा गेंद हाथों में, लेकिन ये बन सकता है मैच टर्निंग पॉइंट। बालू इस तरह का विकेट जो है इस वक्त, इनका विकेट काफी इंपॉर्टेंट विकेट जरूर होगा यहाँ पर। बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा यहाँ पर। ये देखिए हाथ बस दिया, टाइमिंग देखिए कैच का, क्या खूबसूरत। दोबारा यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान पर कास्क इस वक्त थोड़ी सी दबाव में आते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। क्या गजब की फील्डिंग वहां पर। रोहित देखिए क्या, रोहित करात एक हाथ में वो कैच को लेते हुए इस वक्त दर्शकों को काफी मनोरंजन जरूर किया है। कास्क जो टीम है आसान साबित नहीं होता है। रशीद जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज इनके पास अभी भी मौजूद हैं। मैच में दम अभी भी है। यहाँ पर लड़ाई लड़ने की जो आदत है कास्क, पिछले बार सिल्वर जुबिली कप, कास्क सिल्वर जुबिली कप में यहाँ पर प्रतियोगिता पर पहला विजयशाली होने वाली टीम है कास्क। इतने आसानी से हार मानने वाला तो नहीं है, लेकिन इस वक्त नए बल्लेबाज अंकन के अंदर प्रवेश जरूर बना चुके हैं। यहाँ पर बालू को चलता किया इस वक्त दूसरा विकेट पतन के बाद रशीद अंकन के अंदर। फिर से मसूद तैयार अपनी दूर वाली चोट पर। ये देखिए कल से मैच जारी है। रशीद के बल्ले से डिफेंसिव सेंसिबल क्रिकेट में अभी देख रहा हूं। ये तो आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बना चुके हैं। एक 13 बॉल पर 50, एक 14 बॉल पर 50। अजीबो गरीब बैट्समैन है, लगातार बल्लेबाजी में 6 जड़ने वाले बल्लेबाज रशीद अभी तक मौजूद है। यही एक आशा किरण है, मैच के तत्ते को पलटने में प्रभावशाली जरूर हो जाएंगे। खूबसूरत तरीके के साथ बल्लेबाजी किया, सिंगल रोटेट बना चुके यहाँ पर। सुमित टेकले अभी तक मौजूद है, जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा सुमित टेकले और रशीद को। जाने माने खिलाड़ी, होम ग्राउंड है रशीद का। इस अंकन के बारे में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस से भरा हुआ खिलाड़ी है रशीद। छोटे खत के खिलाड़ी जरूर है, लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर खिलाड़ी। इस वक्त मसूद फिर से तैयार गेंदबाजी पर अपने दूर वाली चोट से। ये देखिए ग्राउंड शॉट जरूर बनाया, फील्डर वहां पर मौजूद है कवर की दिशा में। यहां पर खूबसूरत फील्डिंग, अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, केवल 3 रन दे चुके हैं यहां पर पहली ओवर में मसूद। काबिल तारीफ बॉलर के 2 इंपॉर्टेंट विकेट लेते हुए मसूद ने काफी बड़ा झटका दिया यहां पर। कास्क के यार, अगर अब ऊपर आना है तो रशीद का बल्ले का इंतजार करना काफी जरूरी है।
नए गेंदबाज अरब शेख इस वक्त गेंदबाजी पर। इनिंग्स का दूसरा ओवर प्रगति पर है। थोड़ी सी दबाव जरूर बना चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाजों पर। केकेआर अभी तक 2 विकेट के नुकसान पर 3 रन स्कोर बोर्ड पर बढ़ चुके हैं। रशीद स्ट्राइक रेट पर है। खेलना चाहते थे मिड विकेट के दिशा में, जरूर प्रेशर जो है इनके माइंड में थोड़ी सी दिक्कत जरूर बना चुका है, लेकिन रशीद इस बार पूरी तरह से बीटन हो चुके हैं। साहिल के हाथों में डॉटेड गेंद। इस दफा रशीद का बल्ला वहां पर फील्डर मौजूद है। अंदरूनी किनारा कैच आसानी के साथ लिया। तीसरा झटका। क्लाउड 7 आज का दिन क्या प्लानिंग बना चुके हैं यहाँ पर। रशीद खेलना चाहते थे मिड विकेट के दिशा पर, लेकिन ऑन साइड पर गेंद था। खेलना चाहते थे अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, थोड़ी देर तक हवा में जरूर था। फील्डर कोई गलती नहीं किया, थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर किया था, लेकिन हाथों में दबोचा गेंद को। इस प्रकार से तीसरा विकेट के नुकसान पर कास्क इस वक्त बड़ी टेंशन में देखता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। कास्क के यार 3 रनों पर 3 विकेट। नए बल्लेबाज विश्वनाथ यादव अंकर के अंदर प्रवेश बना चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस से भरा हुआ खिलाड़ी है। इस वक्त जो स्थिति है केकेआर का, इसका अंदाज़ा रखते हुए आगे बैटिंग की संभालना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी उठाने वाले बल्लेबाज 9 स्ट्राइक रेट पर जुबिन टेकले अभी भी मौजूद है। मैच को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे कास्क केकेआर। आते ही रिवर्सिप करना चाहते थे, बल्ले का सही लिया था, लेकिन यहाँ पर साहिल विकेटों को लगाया जरूर था जब तक 1 रन कंप्लीट बना चुके थे विश्वनाथ और सुमित टेकले। इस वक्त रनों की संख्या बढ़ चुका है 4 रनों पर 3 इंपॉर्टेंट विकेट के नुकसान के बाद। दूसरा ओवर प्रगति पर है। अरब शेख पहला ओवर आपका इस तरह का दबाव रचा कर देंगे तो इस एडवांटेज जो है इस वक्त आने वाले गेंदबाज उस एडवांटेजेस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ये जो परिणाम जो है मसूद जो ओवर निकाले थे इस पहला इनिंग्स के पहली ओवर ज़रूर काबिल तारीफ। इस दफा फुल टॉस बनाकर खेला था सुमित टेकले, गेंद गई है डाउन द ग्राउंड, 1 पास बाउंड्री। खूबसूरत शॉट इस वक्त काफी देर के बाद एक मनमोहक बल्लेबाजी देखने के लिए मिला। सुमित टेकले इस प्रकार का जाने माने खिलाड़ी इस फॉर्मेट के अंदर काफी खूबसूरत तरीके के साथ बल्लेबाजी निभाने का क्षमता रखने वाले खिलाड़ी है। ये सुमित टेकले पर अब निर्भरित है टीम का पूरा जवाबदारी खेल जो है ये देखना पड़ेगा। जिम्मेदारी वाला खेल सुमित टेकले से उम्मीद करना पड़ेगा। इस वक्त खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा पर, गेंद थोड़ी सी धीमी गति से इस्तेमाल किया। मिश्रण देखिए अरब शेख इस वक्त 8 पर 3 विकेट के नुकसान पर। सुमित टेकले पूरा जिम्मेदारी उठाते हुए इनिंग्स का कास्क को अगर बचाना है तो सुमित टेकले अपना आर्भट दिखाना पड़ेगा। लीजिए, जैसे मैंने कहा रॉकेट शॉट आरंभ हो चुका है। यहां पर मिड विकेट की दिशा में मोड़ दिया गेंद को, रॉकेट शॉट बाउंड्री रफ्तार के साथ सीमा रेखा पार हो चुका है। यहां पर गेंद 4-4 बटोरते बटोरते अब 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन 3 इंपॉर्टेंट विकेट के नुकसान पर इस वक्त सुमित टेकले
बचे हुए 24 गेंद अभी तक शेष है, देखना पड़ेगा। विश्वनाथ जाधव के साथ सुमित टेकले एक बड़ी साझेदारी बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। इस वक्त हालात इस तरह का है, इंपॉर्टेंट जो हार्ड हिटर बल्लेबाज जो है अभी तक वापस आ चुके हैं। सुमित टेकले वन मैन शो अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आज कांस को बचाने में महत्वपूर्ण साबित हो जाएंगे। यहां पर समालोचन जारी है, ये की हद के खिलाड़ी यहां पर क्लाउड 7 ने क्या टीम रचाई है। इनके टीम के अंदर कॉम्बिनेशन देखिए, क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। फील्डिंग देखिए, ये जो नजर आता है टीम के अंदर, काफी जबरदस्त टीम माने जाने वाले टीम है। यहां पर ये क्लाउड 7 जो है अग्र पंक्तियों के खिलाड़ियों के साथ उतरा है निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग में कानू कॉम्प्लेक्स के अंदर। कल से हम देख रहे हैं यहां पर क्या खूबसूरत क्रिकेट इनके तरफ से हमने देखा है। काबिल तारीफ है सभी खिलाड़ियों का। जितना हो सके उतना जल्दी आगे बढ़िए। अब तक 2 ओवर समाप्त हो चुका है, काफी देर तक आप समालोचन बना रहे हैं यहाँ पर, इतना तो वक्त नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद 2 और क्वार्टर फाइनल मैच इस प्रतियोगिता का शेष है। अलबिलादी वर्सेस ओजीसी यूनिफाइड ब्लू वर्सेस एलियंस दोहा। दोबारा मसूद को बुलाया गया है, जरूर मसूद को लाना पड़ेगा। मसूद ने ही पहली ओवर में दबाव ऐसा रचाया, रशीद ये प्रेशर के बीचों बीच अपना विकेट भी खो चुके हैं। यहां पर मसूद ने प्रेशर बनाया, लेकिन इनके आपत बांधव जो था रशीद को चलता किया वहां पर मुन्ना शेख, सॉरी अरब शेख। मसूद तीसरी ओवर की पहली गेंद हल्के बल्ले से खेला, रक्षणात्मक ढंग से खेलने के प्रयास कर रहे यहां पर विश्वनाथ जाधव। एक्सपीरियंस है, सुमित टेकले के साथ देने की मांग किया है। सुमित टेकले ने इस बार लंबे छक्कों से जाने माने खिलाड़ी सुमित टेकले, देखना पड़ेगा किस तरह से अपना आर्भट दिखाएंगे। इस वक्त केकेआर को काफ़ी ज़रूरत है रनों की संख्या को आगे बढ़ाकर बड़ी सी बड़ी टारगेट रचाने की कोशिश केकेआर ज़रूर उम्मीद कर रहा है। यहाँ पर क्लाउड 7 को बांधना है तो कहीं ना कहीं 70 या 80 के आंकड़े अगर दर्ज करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साबित हो सकता है। ये देखिए वहां पर सीधा प्लम्ब यार्कर लाइन पे गेंदबाजी किया, काफी मुश्किल साबित हो सकता है। वहां से उछाल कर लगभग यहां पर मसूद ने फंसा चुके थे वहां पर बल्लेबाज को। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज सुमित टेकले, रिवर्स स्वीप खेलने की प्रयास था, गेंद और बैट की संपर्क नहीं हुआ। इस प्रकार से लेग बाई जरिए के साथ एक और रन जुड़ चुका है, यहाँ पर 14 तक पहुंच चुका है। स्ट्राइक रोटेट बना चुके हैं, विश्वनाथ जाधव स्ट्राइक पर एंड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मसूद लगातार टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं सामने वाले टीम की, लेकिन केकेआर इस वक्त आखिरी क्षण में यहां पर जान लाने की कोशिश सुमित और विश्वनाथ जाधव यहां पर लगातार कोशिश जारी रखा है। राइजिंग गेंद थी, ये देखिए सही साबित हो चुका है। गेंद काफी खूबसूरत गेंद इस वक्त निशाना बनाना चाहते हैं। सुमित टेकले पर टारगेट किया गया यहां पर। सुमित टेकले का विकेट लेने के लिए काफी प्रयत्न बना चुके हैं। यहां पर साहिल ने थ्रो जरूर किया था, सुमित टेकले वहां पर स्थान पर मौजूद थे, लेकिन देखना पड़ेगा इस वक्त विश्वनाथ जाधव स्ट्राइक रोटेट बनाकर सुमित टेकले को स्ट्राइकर पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त थोड़ी सी प्रेशर जरूर है। 2.3 गेंद अभी तक हो चुका है। चौथी गेंद के लिए मसूद फिर से तैयार अपने दूर वाली चोट से। वाह क्या गजब की बॉलिंग परफॉर्मेंस इस वक्त, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। इस वक्त चतुराई के साथ खेलने की प्रयत्न था, लेकिन मिस फील्ड हो चुके हैं। यहां पर जो मांगता सुमित टेकले द्वारा स्ट्राइक मांग रहे थे,
वहां पर अनावश्यक एक रन ऐड होते हुए 15 तक पहुंच चुका है। रनों की संख्या इस वक्त 2 गेंद उपलब्ध है। देखना पड़ेगा सुमित टेकले एक पॉजिटिव स्कोर ऐड करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 2 बल्ले की 2 गेंदों में लंबे छक्कों की प्रयास सुमित टेकले अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं रनों की संख्या में बढ़ापा देख पाएंगे। वहां पर मसूद फिर से तैयार। क्या गजब की बॉलिंग परफॉर्मेंस है मसूद। इस तरह का पिच में पिंक बॉल के साथ इस तरह से बांध के रखा बल्लेबाजों को। फिर से तैयार। आउटसाइड द लेग स्टंप। इस वक्त वाइड करार दिया अंपायर ने अपने बाहों को दिखाते हुए ये सिग्नल दे रहे कि अतिरिक्त रनों का इजाफा, थोड़ी सी रन दान जरूर बना है। बोनस मिलता हुआ यहां पर 16 तक पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंद शेष है। लंबे प्रयास करने की कोशिश सुमित टेकले लगातार कर रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं मसूद अभी अगला 2 गेंद डॉट निकालने की कोशिश करेंगे। वहां पर सुमित टेकले इंतजार कर रहे हैं। जानते हैं सुमित टेकले रनों की संख्या काफी बढ़ाने की जरूरत है। ये देखिए यहां पर घुमा दिया। वहां पर काफी खूबसूरत तरीके के साथ बल्लेबाजी किया, लेकिन 1 रन आसानी से लिया सुमित टेकले। 2 रन आसानी से लेने के लिए तैयार थे, लेकिन सीधा विकेट को जरूर लगाता, लेकिन बेल्स मेरे ख्याल से गिरा नहीं। फिर भी यहां पर थर्ड अंपायर की तरफ से बेल्स गिरा नहीं, नॉट आउट का घोषण वहां पर। सुमित टेकले रचनात्मक से खेला। इस वक्त लॉग ऑफ की दिशा में खेला 1 रनों के लिए। इस प्रकार से मसूद काफी अच्छी ओवर वहां पर मसूद लगभग बल्लेबाजों को फंसा चुके हैं यहां पर। $19 run loss of 3 wicket after completion of 3 over. 3 more overs still balance. 18 बॉल। अब देखना पड़ेगा 18 गेंदों में किस तरह से एक टारगेट रचाने की कोशिश करेंगे कास्क के यार सुमित टेकले। अपने बाहों को खोलना पड़ेगा, लंबे छक्कों की प्रयास जरूर करना पड़ेगा। कास्क KKR जो है इस वक्त आपके सामने। देखना पड़ेगा किस तरह से एक बड़ी टारगेट रचाने की कोशिश करेंगे। एक्सपीरियंस बॉलरों के साथ भरा हुआ टीम कास्क भी है। यहां पर कहीं ना कहीं 18 गेंदों में 50 रन बटोरने की कोशिश अगर करेंगे तो 70 के आंकड़े इनके लिए, इनके पास भी क्षमता रखने वाले अच्छे बॉलर हैं। कहीं ना कहीं मैच को फाइटेड बनाने के लिए 18 गेंदों में कहीं ना कहीं सुमित और विश्वनाथ जाधव कहीं ना कहीं बल्लेबाजी निभाएंगे तो 50 रन बटोरेंगे तो भी एक फाइटेड मैच, दूसरा प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल मैच इस वक्त देख सकते हैं। सुमित टेकले उसी अंदाज के साथ स्ट्राइकर पर मौजूद, 9 सेकंड पर विश्वनाथ जाधव, गेंदबाजी पर ट्रम्प कार्ड बॉलर जयदीप जेडी इस वक्त 34 ओवर की पहली गेंद लेकर जयदीप अपने दूर वाली चोट से राइट हैंड ओवर द स्टिक की दिशा से स्वीप करना चाहते थे। वहां पर हल्के बल्ले के साथ इस 2 रन लेने की कोशिश, खूबसूरत रनिंग बिटवीन सुमित टेकले द्वारा। इस वक्त 2 रन बटोर चुके हैं। यहां पर फुल टॉस बनाकर खेला था
स्वीप किया, लेकिन फील्डर थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर किए थे वहां पर। 2 रन आसानी के साथ बटोर लिया बल्लेबाज सुमित टेकले। स्ट्राइक रेट पर पहुंच चुके हैं, 21 पद पहुंच चुका है यहाँ पर कास्क। सुमित टेकले जयदीप को निशाना बना चुके हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं 17 गेंदों पर अभी लंबे छक्कों की प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत शॉट, रॉकेट बड़ा शॉट, वहां पर गेंद तेज गति के साथ फील्डर के हाथों में। 1 रन आसानी से लिया जयन विश्वनाथ। काफी तेज गति के साथ 2 रन लेना चाहते थे, नकार दिया सुमित टेकले ने। इस वक्त विश्वनाथ जाधव सामना करना पड़ेगा। ट्रम्प कार्ड बॉलर है क्लाउड 7 सीसी का। कल से हमने देखा है इनके ओवर में कहीं ना कहीं इकोनॉमी 6 या 7 के आसपास ही रहता है। जयदीप जेडी काफ़ी प्रभावशाली बॉलर है। इस वक्त थोड़ी सी फील्डिंग को जरूर बदलाव बना रहे हैं यहाँ पर। मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर्स, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, इस तरह से फील्डिंग को रचाते हुए फाइन लेग खाली है। देखना पड़ेगा विश्वनाथ जाधव किस तरह से आगे सुमित टेकले को धकेलने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस वक्त विश्वनाथ जाधव ने खेला, बैट के अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, पॉइंट की दिशा में फील्ड होते हुए यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ लिया। 2 रनों की मांग, वहां पर 2 रन आसानी के साथ कंप्लीट करते हुए दोनों बल्लेबाज इस प्रकार से 2 रन एड आउट होते हुए जयदीप जेडी की गेंद सिंगल डबल लेते हुए इनिंग्स को रचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्य कुछ कहीं ना कहीं 70 का लक्ष्य होगा इनका। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक बड़ी टारगेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। जयदीप जेडी का ओवर होने के बाद सुमित टेकले कहीं ना कहीं लंबे प्रयास करेंगे। विश्वनाथ जाधव इस वक्त स्ट्राइक रेट पर मौजूद है। जयदीप जेडी इस वक्त गेंदबाजी पर फिर से देखना पड़ेगा इस वक्त अपनी दूर वाली चोट से। ये लीजिए सीधा बल्ले के साथ खेला, वहां पर लॉन्गा पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर था, लेकिन यहां पर 1 रन आसानी के साथ सुमित टेकले संतुष्ट हो चुके थे 1 रनों में, लेकिन मिस फील्डिंग जरूर हो चुका था वहां पर। इस प्रकार से 24 तक पहुंच चुका है कास्क। चौथा ओवर प्रोग्रेस पर है। जैसे जैसे लीग प्रतियोगिता खत्म हो चुका है, काफी सारे मैच यहाँ पर लो टारगेट हो चुका है। क्या हो गया अंकन के अंदर पता नहीं चल रहा है, लेकिन गेंदबाजी पर यहाँ पर सफलता हासिल करते हुए गेंदबाज आउटसाइड हाफ टर्म जरूर था, आसानी के साथ अपने छोर को बदल लिया। वहां पर बल्लेबाज अतिरिक्त रनों का इजाफा। इस वक्त जयदेव जेडी आउटसाइड हाफ स्टंप में गेंदबाजी करने की कोशिश किए थे, सुमित टेकले जाने दिया गेंद को। इसके साथ अतिरिक्त रन 1+1 एडेड, 26 ऑन द स्कोर बोर्ड नाउ। लास्ट 1 बॉल रिमेनिंग। जयदीप जेडी देखिए छोटा पटका बड़ा धमाका, यही होता है वहां पर। विश्वनाथ जाधव एक्सपीरियंस है इनके पास, रीड किया गेंद को, घुमा दिया, वहां पर लंबे छक्का प्राप्त किया। गगनचुंबी प्रयास यहां पर विश्वनाथ जाधव थोड़ी सी बेहतरीन बैटिंग करने की मौका लिया यहां पर। अब तक रक्षणात्मक से सिंगल रोटेट बना रहे थे, सुमित टेकले को ज्यादातर स्ट्राइकर रोटेट कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विश्वनाथ जाधव इस वक्त क्षमता है इनके पास। देखिए डिस्टेंस, कितनी लंबी डिस्टेंस प्राप्त किया, ताकत बढ़ा हुआ शॉट विश्वनाथ जाधव। दिखने में यहां पर छोटे खत के खिलाड़ी जरूर लगते हैं, लेकिन लंबा प्रयास इन्होंने किया, काबिले तारीफ। इस वक्त जयदीप जेडी का ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, 1 बॉल बाकी है, सॉरी, लास्ट 1 बॉल रिमेनिंग। 33 ऑन द स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 3 इंपॉर्टेंट विकेट कास्क केकेआर। विश्वनाथ जाधव काफी खुश नजर आते हुए यहां पर कप्तान। इस दफा फिर से उसी अंदाज से खेला, थोड़ी सी जंप जरूर था वहां पर, फील्डर मौजूद थे, मसूद वहां पर, मेरे ख्याल से काफी अच्छी फील्डिंग इस वक्त। 2 रन आसानी के साथ बटोरा दोनों बल्लेबाजों ने। टाइमिंग देखिए वहां पर विश्वनाथ जाधव की, हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की कोशिश किए थे, वहां पर फ्लिक किया विश्वनाथ जाधव। इस प्रकार से ओवर की समाप्ति, 35 ऑन द स्कोर बोर्ड नाउ, लास्ट 12 बॉल्स रिमेनिंग।
देखना पड़ेगा कास्क KKR किस तरह से टारगेट को हासिल करने की कोशिश करेंगे। 12 गेंद शेष है, कहीं ना कहीं 25 और रन बटोरेंगे तो 60 रनों की आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। 30-35 का मांग होगा मेरे ख्याल से। कप्तान 70 के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं फाइटेड मैच अगर देखना है तो सुमित टेकले अपने बल्ले को लंबे छक्कों के साथ तब्दीली करना पड़ेगा उस प्रयास में। अब इस वक्त गेंदबाजी पर असीम इस वक्त अजीम मुगल इस वक्त गेंदबाजी निभाने के लिए 5वां ओवर प्रगति पर है। अजीम मुगल इस वक्त गेंदबाजी पर। सुमित टेकले अभी तक सलामी बल्लेबाज के रूप में अंकन के अंदर प्रवेश जरूर बनाया था। सुमित टेकले इंतजार कर रहे हैं, खराब गेंदों की इंतजार लगातार इनिंग से कर रहे हैं यहाँ पर। अब तक उनको कोई खराब गेंद नजर नहीं आया। अगर खराब गेंद नजर आएगा तो निश्चित रूप से लंबा छक्का प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फील्डिंग रचाते हुए साहिल थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली जरूर बना रहे हैं। यहाँ पर मिड विकेट, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, इस तरह से फील्डिंग रचा चुके हैं। यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में एक फील्डर जरूर है 30 गज के अंदर। लीजिए इस प्रकार से खेला रॉकेट शॉट, उस वक्त दोनों फील्डर के बीचों बीच गेंद जा रही है। यहाँ पर काफी खूबसूरत फील्डिंग, 1 रन आसानी से बटोरा, 2 रन इस वक्त प्राप्त किया। विश्वनाथ जाधव काफी तेज गति के साथ पहला रन पूरा करते हुए दौड़ लगाया। 2 रनों के साथ इस वक्त 37 तक पहुंच चुका है। यहाँ पर अजीम मुगल की पहली गेंद, 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर फिर से तैयार अजीम मुगल अपनी दूर वाली चोट से गेंदबाजी पर कदमों की सहायता के साथ इस वक्त रन अप रन किया। सुमित टेकले के बल्ला, वहां पर फील्डर मौजूद है, मिस फील्डिंग जरूर हो गया यहाँ पर, बाल बच गए, भाग्यशाली रहे वहां पर, बस टाइमिंग बनाना चाहते थे ऑफसाइड की दिशा में। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आया था, डिस्टेंस प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हाथों में गेंद जरूर गिरा था। फील्डर थोड़ी सी मिस फील्ड कर चुके हैं यहाँ पर। इस प्रकार से एक जीवदान प्राप्त करते हुए सुमित टेकले 9 स्ट्राइक रेंज पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बल्लेबाज विश्वनाथ जाधव इस वक्त एक छक्के के साथ लंबे प्रयास कर चुके हैं। यहाँ पर उम्मीद विश्वनाथ जाधव पर लगा चुके हैं। यहाँ पर विश्वनाथ जाधव के अंदर क्षमता रखने वाले खिलाड़ी है। 38 रन ऑन द स्कोर, लॉस ऑफ 3। इस ओवर के अंदर 4.2 गेंद हो चुका है यहाँ पर। फुल टॉस गेंद विश्वनाथ जाधव ने घुमाया, मिड विकेट के दिशा में गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, लंबा छक्का। मैं पहले भी कह चुका था, वहां पर दिखने में छोटे कद के खिलाड़ी जरूर नजर आते हैं, लेकिन इनका जो प्रयास और इनकी ताकत भरा हुआ शॉट अंकन के अंदर नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर खूबसूरत शॉट, बढ़िया प्रयास, कास की एक हद पर जिम्मेदारी उठाने वाली बैटिंग यहाँ पर विश्वनाथ जाधव सभी को खुश बनाते हुए यहाँ पर कास के फैन फॉलोअर्स जरूर खुश नसीब होंगे। यहाँ पर 4.3 गेंद के बाद 44 लॉस ऑफ 3 विकेट कास्क KKR। अजीम मुगल फिर से तैयार गेंदबाजी से। इस बार खेला जाते थे बैट की दिशा में, बैट के पूरे हिस्से को जरूर नहीं लगा था, अंदरूनी किनारा वहां पर साहिल विकेट के पीछे गेंद को रोकने की प्रयास किया, थोड़ी सी आगे जरूर आया था गेंद। जब तक गेंद को रोके तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बटोरा। इस प्रकार से सुमित टेकले स्ट्राइक रेंज पर पहुंच चुके हैं। अब तक बड़ी लंबे छक्कों की प्रयास सुमित टेकले ने नहीं किया, लेकिन विश्वनाथ जाधव जिन पे उम्मीद था, उनका बल्ला जरूर चल चुका है यहाँ पर। ये देखिए इस दफा घुमाने की कोशिश पूरे बल्ले के पास नहीं आया था, लेकिन 1 रन आसानी के साथ लिया। 2 रन लेने की कोशिश यहाँ पर, काफी खूबसूरत रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाज के बीच में। यहाँ पर
रनों की संख्या को तेज गति के साथ दौड़ बनाकर यहां पर आगे बढ़ाने की कोशिश दोनों बल्लेबाज लगातार जरूर कर रहे हैं। यहां पर एक हद तक 3 विकेट पहले ही शुरुआती हालात में जरूर खो चुके थे कास्क। अब यहां पर थोड़ी सी विश्रांत जरूर है। 5वां ओवर प्रगति पर आखिरी गेंद शेष है। यहां पर अजीम मुगल थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर नजर आए थे, लेकिन 5 गेंदों में केवल 12 रन छोड़ चुके थे। यहां पर सुमित टेकले एक लंबा प्रयास करने की तलाश में। सुमित टेकले आखिरी गेंद का सामना करेंगे अजीम मुगल का। 47 लॉस ऑफ 3 कास्क केकेआर। आउटसाइड ऑफ स्टंप इस वक्त वाइड करार दिया अंपायर ने। अतिरिक्त रनों का इजाफा इस प्रकार से 49 लॉस ऑफ 3 केकेआर। बैट के पूरे हिस्से को जरूर नहीं लगा, लेकिन अंदरूनी किनारा थोड़ी देर तक हवा में, वहां पर मसूद ने कोई गलती नहीं किया। इस प्रकार से एक और विकेट की प्राप्त वहां पर अजीम मुगल को एक मिला एक सफलता। इस प्रकार से ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद सुमित टेकले को छलता बना दिया। 49 लॉस ऑफ 4 आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 5 ओवर। Sorry, 48 loss of 4 wicket. New batsman into the crease. Batsman लोकेश शंकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब 2 लंबे छक्कों के साथ बल्लेबाजी निभाने वाले विश्वनाथ यादव पर उम्मीद बना चुके हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आखिरी ओवर अभी तक शेष है, देखना पड़ेगा गेंदबाजी पर। इरफान इस वक्त नए गेंदबाजी पर विश्वनाथ यादव पर उम्मीद रख चुके हैं। यहाँ पर खास के कप्तान, देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं विश्वनाथ का यादव का बल्ला चला तो जो मांग इन्होंने सोचा था उस प्रकार से कहीं ना कहीं 20 रन बटोरने की कोशिश जरूर करेंगे खास के कहीं। अब इस वक्त इरफान अपने दूर वाली छोर से तैयार आखिरी ओवर की जिम्मेदारी निभाते हुए पहली गेंद लेकर अपने दूर वाली छोर से। इरफान की गेंद सीधे बल्ले के साथ गया डाउन द ग्राउंड, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन आसानी के साथ तेज गति के साथ फील्डर के पास ये गेंद जरूर आया था, कोई गलती नहीं किया फील्डर ने, वहां पर गेंद को रोका आसानी के साथ। विश्वनाथ यादव स्ट्राइक को बदल लिया। वहां पर लोकेश, एक और खिलाड़ी दाएं हाथ के बल्लेबाज लोकेश शंकर के अंदर प्रवेश बना चुके हैं। यहाँ पर 4 विकेट के नुकसान पर अब तक टीम का स्कोर भी बढ़ चुका है 49 लॉस ऑफ 4। ये देखिए बेहतरीन शॉट, गेंद गई आसमान मापने के लिए, वहां पर गेंद गई पार्किंग लॉट पर। क्या खूबसूरत शॉट, यहां पर टाइमिंग देखिए, वहां पर बल्लेबाज लोकेश आते ही आक्रामक रूप यहां पर दिखाते हुए गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, लंबा छक्का प्राप्त किया लोकेश। स्कोर यहां पर नियंत्रण में था लेकिन 55 तक पहुंचा चुके हैं। यहां पर आखिरी 4 गेंद अभी भी शेष है, बड़ी टारगेट हासिल करने की प्रयास केकेआर के तरफ से जारी है। इस वक्त थोड़ी सी समालोचन अंकन के अंदर, थोड़े से यहां पर समालोचन जारी है। इस वक्त देखना पड़ेगा इरफान इस वक्त किस प्रकार से गेंद रखने की कोशिश करेंगे। लोकेश का फॉर्म देखिए, यहां पर टाइमिंग देखिए, खूबसूरत प्रहार। दूसरी गेंद फिर से तैयार गेंदबाज इस वक्त
फिर से गेंदबाज अपने दूरवाली चोट से लोकेश के लिए। आउटसाइड ऑफ स्टंप तक खेलना चाहते थे, ऑफ साइड की दिशा में बैट और गेंद की संपर्क नहीं हुआ। इस वक्त यही सोच होगा, कहीं ना कहीं गेंद को वाइड लाइन की तरफ वहां पर गेंदबाजी करने की कोशिश जरूर करेंगे। रिव्यू लिया गया है, बैट्समैन रिव्यू देखना पड़ेगा। Review lost, no wide, legal delivery. बैट के अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर के पीछे फील्डर नीचे, वहां पर गेंद को संभाला, कैच और ले चुके यहाँ पर। अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, बाहरी सिरे को लगने के बाद थोड़ी देर तक हवा में जरूर था, वहां पर कोई गलती नहीं किया फील्डर ने। एक और विकेट का पतन कास्ट के लिए, लंबा छक्का जरूर प्राप्त किया था। इस वक्त टाइमिंग काफ़ी ख़राब था लोकेश द्वारा, एक छक्का जरूर जड़ दिया था इन्होंने। 3 गेंद का सामना इन्होंने किया है, 6 रन बटोर चुके हैं। नए बल्लेबाज अंकन के अंदर प्रवेश बना रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त नए बल्लेबाज आकाश अंकन, काफ़ी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर विकेट कीपर के पीछे। आकाश कोई गलती नहीं किया, कैच ले चुके हैं यहाँ पर। एक बल्लेबाज, नए बल्लेबाज अंकन के अंदर प्रवेश बना चुके हैं यहाँ पर। बैट्समैन टीम प्लीज। सफदार लंबे खत के खिलाड़ी अंकन के अंदर प्रवेश बना चुके हैं। 2 गेंद अभी तक शेष है यहाँ पर। सफदर से उम्मीद कर सकते हैं, सफदर लॉन्ग हिटिंग जानने वाले पिंच हिटर बैट्समैन है। देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सफदर का बल्ला चलेगा तो 60 के आंकड़े पार कर लेंगे केकेआर, थोड़ी सी फाइटेड स्कोर जरूर रचाएंगे। इस वक्त गेंदबाज फिर से तैयार है इरफान। सफदर के पास जो क्षमता है, घरेलू खिलाड़ी है, सभी अंकन के अंदर खेला हुआ एक्सपीरियंस है इनके पास, उस एक्सपीरियंस का यूटिलाइज अब बनाएंगे, ये चीज देखना पड़ेगा। आउटराइट जरूर था, रोटेट बनाया, 1 रन प्राप्त किया। 9 सेकंड एंड पर पहुंच चुके हैं सफदर। स्ट्राइकर एंड पर विश्वनाथ जाधव। इस वक्त 56 बन चुका है स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 1 गेंद शेष है। लंबा छक्का अगर प्रयास करेंगे 62-63 का टारगेट बनेगा। बाउंड्री अगर चलेगा तो 60-61 का टारगेट जरूर प्राप्त करेंगे। आखिरी गेंद देखना पड़ेगा, सभी के निगाहें विश्वनाथ जाधव पर। विश्वनाथ जाधव आखिरी गेंद का किस तरह सामना करेंगे ये देखेंगे। इनिंग्स का आखिरी गेंद, गेंदबाज इरफान तैयार, सामने है विश्वनाथ जाधव। ये लीजिए, टाइमिंग देखिए, बल्ले का टाइमिंग देखिए। यहाँ पर विश्वनाथ जाधव इसी अंदाज का खिलाड़ी है। देखिए टाइमिंग इनका, क्या खूबसूरत तरीके के साथ गेंद को सीमा रेखा पार बना दिया। वहां पर आखिरी गेंद में पहले भी कह चुका हूं, 62 इज द फाइटेड टारगेट नाउ। कास्ट केकेआर कंप्लीटेड 6 ओवर 62 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट, 63 इज द टारगेट। तारीफ जितने भी किए विश्वनाथ जाधव की कमी है। टीम का हालात काफी कठिन था, लेकिन विश्वनाथ जाधव अंकन के अंदर बन आ चुके थे। 12 गेंदों में 27 रन इन्होंने बटोरा था। मुकाबले का, इस प्रतियोगिता का तीसरा क्वार्टर फाइनल के लिए यहां पर मैं दावत दे रहा हूं। अल बिलादी वर्सेस ओजीसी के कप्तान हमारे
माइक पॉइंट के लेफ्ट साइड की तरफ जरूर तशरीफ लाइए, आपको इंतजार कर रहे हैं। अल बिलादी वर्सेस ओजीसी, काफी बड़ा मुकाबला हो सकता है। अल बिलादी कल से यहाँ पर माइटी जली मंसूर, ओजीसी के पास वहाँ पर काफी अच्छे प्लेयरों से भरा हुआ एक और टीम। देखना पड़ेगा किस तरह से अगला मुकाबला होने वाली है। क्वार्टर फाइनल मैच, तीसरा क्वार्टर फाइनल निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग का तीसरा क्वार्टर फाइनल, अल बिलादी वर्सेस ओजीसी। अगला आंखों देखा हाल आपको सुनाने के लिए अंग्रेजी भाषा में मशहूर कमेंटेटर मंसूर मंचेश्वर। अल बिलादी सुपर स्ट्राइकर्स वर्सेस ओजीसी के दरमियान तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच, दर्शकों से इंतजार करने वाले एक बड़ी मुकाबला हो सकता है, बड़ा हाई वोल्टेज मैच देखना पड़ेगा। दोनों कप्तान को गुजारिश कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास मेन स्टेज की तरफ ज़रूर आइए, यहाँ पर का टॉस करना ज़रूरी है। इस मैच के तुरंत आपका मैच यहाँ पर काफ़ी इंतज़ार के साथ सभी दर्शकों के यहाँ का एक देखने वाले मैच है, काफ़ी बढ़िया प्रतियोगिता का बड़ा मुकाबला। अल बिलादी सुपर स्ट्राइकर वर्सेस ओजीसी, दोनों कप्तान प्लीज प्रोसीड टू माइक पॉइंट। Thank you, Manzoor Kundapura, for your beautiful commentary in Hindi. Umpires Shamroz and Arun D'Silva are on their way to the center of the ground for the second quarter final match. First innings is done. CAS KKR batted first and put a decent total of 62. 63 is the chasing target for Cloud 7. What a great display of cricket we have witnessed here in this second quarter final. Prathamesh, Balu, Rashid got out cheaply. After that, Sumit Dekle, Vishwanath Jadhav brought life back for CAS KKR, scoring 20 and 27 runs respectively, and that has put some hope for CAS KKR to make their way into the semi-finals. CAS KKR have got quality bowlers in their side. They are not going to let this match go easily. Led by Balu, who has a lot of experience behind him. He will definitely bring all his experience into this match and try to make the match in their way. On the other side, look at the performance of these boys. Cloud 7, definitely they are in Cloud 7.
by the way they have performed in this tournament. All the youngster, energetic boys, no doubt about that fact, beat their bowling, beat their fielding. Everything was exceptionally done. And we are all impressed by one of the catch taken by the fielder. Running effort, and those catches have broken the back of CAS KKR batting lineup. Over to Manzoor Kundapura for toss. अल बिलादी सुपर स्ट्राइकर के कप्तान को हम फिर से दावत दे रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं पर ओजीसी के कप्तान आशिफ खान, साथ ही इंतज़ार कर रहे हैं अल बिलादी सुपर स्ट्राइकर सलमान। जितना हो सके उतना जल्दी हमारे पास यहाँ पर टॉस के लिए आपको इंतज़ार कर रहे हैं। Cloud 7 requires 63 runs from 36 balls. This is the equation here in front of Cloud 7. Opening batsmen Akash and Karan Dahule are at the center of the ground, and the opening bowler to bowl the first over for CAS KKR is Prathamesh, taking short run up. Crosses the umpire, beautifully bowled, excellent start for Prathamesh. Prathamesh could not do much for CAS KKR in batting. Now he start well, dot ball, bounce to the batsman. This is the kind of ball KKR Kask is expecting from their bowler. Akash and Karan Dule. The opening pair, once again a dot ball, well bowled by Prathamesh. He is a champion cricketer who can bat and bowl, but in this tournament he could not perform very well from the bat. Welcome Mr. Salman and welcome Mr. Ashif. Welcome Mr. Salman and Ashif, just wait. साथ ही वहाँ पर मिस्टर मसूद ओजीसी के जो स्पॉन्सर है और हमारे मेन स्पॉन्सर भी है, स्टेज पर प्रोसीड हो जाए। आप भी आइए यहाँ पर। टॉस कार्यक्रम यहाँ पर चलता हुआ तीसरा मुकाबला इस प्रतियोगिता का इस वक्त brown and red Nihan. Al Biladi super striker, red is the call and it is brown. Toss winning by Ashif OGC. इस वक्त देखना पड़ेगा OGC टॉस आप तो जीत चुके हैं, यहाँ पर क्या आपका निर्णय हो सकता है? टॉस जीत के तो बैटिंग करेंगे हम इंशाल्लाह। उम्मीद तो बैटिंग का था आपका, यहाँ पर अभी तक देख चुके हैं यहाँ पर दोनों क्वार्टर फाइनल मैच थोड़ी सी लो टारगेट बन चुका है, जैसे क्रिस बदल गया है। अब आपका क्या उम्मीद या कहीं ना कहीं कितना टारगेट आप बैटिंग के बटोरना चाह रहे हैं यहाँ पर 6 ओवर लिमिटेड क्रिकेट मैच? कोशिश करेंगे 70-80 के बीच में कर लें कि बॉलिंग माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारा। इस तरह तो हो गया तो बैटिंग चल गई तो 100 भी हो सके इंशाल्लाह, और कोशिश यही हो कि डिफेंड करें फिर। 12 टीमों ने प्रतियोगिता के भाग लिया है यहाँ पर, क्या उम्मीद रख रहे हैं? किस तरह लग रहा है आपको ये टूर्नामेंट आयोजित जो किया है यहाँ पर, टूर्नामेंट की जो मैनेजमेंट किस तरह से आयोजित किया है उस बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में आपसे हम कुछ चंद सवाल पूछना चाहते हैं। किस तरह आप उम्मीद रखते हैं इस तरह के प्रतियोगिता, आप पहला मुकाबला इस तरह से यहाँ पर मेरे ख्याल से खेला होगा, क्या आपके अंदाज़ है आपका? कुछ अच्छी टॉपिक इस बारे में बताइए। ये ऐसे टूर्नामेंट होना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल, बहुत ज़बरदस्त जो टीम वर्क है आप लोगों की, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और होना चाहिए, तो और इससे क्रिकेट हमारी और अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। मसूद भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मेन स्पॉन्सर है। टॉस तो मसूद भाई जीत लिया, यहाँ पर बल्लेबाजी पहला करने की कोशिश ही करी है। मेन स्पॉन्सर बना चुके ओजीसी के मेन स्पॉन्सर मसूद भाई। मसूद भाई इस टूर्नामेंट के बारे में आपका क्या सोच है? ये टूर्नामेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आप देखें कि कितनी सक्सेसफुली से आप टूर्नामेंट करा रहे हैं।
12 टीमें थी और 12 की 12 स्ट्रांग टीमें हैं। आप में बहुत से प्लेयर इंडिया से आए हुए हैं, पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से प्लेयर आ रहे हैं, बांग्लादेश के प्लेयर खेल रहे हैं, कतर की टीम है, यूएई की टीम है। कमाल का टूर्नामेंट है और ये मेरे ख्याल में सऊदी अरबिया हिस्ट्री का सबसे अच्छा टूर्नामेंट है इस वक्त की तारीख। जो आपके देखें कि जो MRI लेवल का सबसे अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है इसमें। थैंक यू सो मच। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं मसूद भाई? आने वाली क्रिकेट यहाँ पर इसी तरह से मैचेस, अगली बार भी इसी तरह से मैचेस होता रहे, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मेरा मैसेज नौजवानों के लिए है, लेकिन पहले मैं निहान वालों का भी शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट किया और ये सब हम लोग नौजवानों के लिए किया। हम लोग तो अभी आखिरत में पहुँच गए, हमारे ये सब नौजवानों के लिए है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं। जो नए लड़के हैं उनके लिए हमारा मैसेज है कि आप स्पोर्ट्स के ऊपर देखें। सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट 10 मिलियन ओवरसीज़ लोग रह रहे हैं, उनमें से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वन जो आपके नौजवान लोग हैं, जो पाकिस्तान से या इंडिया से या श्रीलंका से, बांग्लादेश से, साउथ एशियन कंट्री से आए हुए हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए। तो ऐसे जैसे टूर्नामेंट उन नौजवानों के लिए बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स। रियली क्रिकेट पर आपका मोहब्बत देख के, बहुत आप पूरा दिलचस्पी देख के बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ने से इस तरह का टूर्नामेंट एक सक्सेसफुल होता है। आज दावत देता हूं आपको इसी तरह से हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अल बिलादी सुपर स्ट्राइकर के कप्तान सलमान। एक्सपीरियंस से भरा हुआ खिलाड़ी है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास माशाल्लाह। अगर सलमान आप टॉस जीतते तो आपका क्या राय था? हमारा प्लान चेस करना ही था। चेज़ मांगते थे लेकिन चेज़ मिला है, माशाल्लाह, ये खुश बात है। लेकिन क्या आप उम्मीद कर रहे कितना टारगेट हो सकता है मानने की कोशिश? उनको 50-60 के अंदर हमको रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश रहेगा हमारा। इसी तरह से दोनों मुकाबला भी इसी तरह से लो टारगेट हो चुका था। थैंक यू वेरी मच सलमान, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। अब तक यहाँ पर टॉस जीतकर ओवर टू मंसूर, टॉस जीत चुके हैं यहाँ पर OGC, पहले बल्लेबाजी करेंगे। Thank you, Manzoor Kundapura. Message from the stage is captain of OGC on the toss, and they have decided to bat first. Kindly, both the team get ready. Coming back to this match, a very good match is in progress. KAS KKR batted first and put a decent total of 62 runs. And now first run was a bit expensive. They lost the wicket in that over, but now these two batters are slowly trying to settle down. What a great performance it has been from the players of Cloud 7. All the youngsters in their side putting their best effort. They know that this is an important game, just one match away from the semi-final. Now Akash, Jangid and Rohit Karat are the two batsmen. Bowler jogging down, looking for big one, played with the bounce, and this sails over the stadium for a youth six. What a shot! Played with the bounce. Umpire lifts his arms and says that's six. With the help of that six, total score of Cloud 7 is on 29 runs. They have given a blistering start. Akash is batting on 25 runs from 8 deliveries with the help of 3 boundaries and 2 sixes. Akash has given the required start for Cloud 7. They are ball by ball closing towards the door of semi-final. We'll have to wait and see how soon they can reach the destination. On the other hand, KAS KKR not going to let it happen easily. Balu jogging down, crosses the umpire, slip in place, right arm over the wicket this time, trying to drive the ball onto the onside. Quick running between the wicket. Umpire says there was no contact for a while. For me, from here it was looking like there was a contact, but umpire is having better view than us, sitting far from the center. Says it's a wide ball. However, batsman manages to get a single. That will be 1+1. Balu, experienced campaigner for KAS KKR, captain of the side, trying his best to break this partnership and get some control over the match. But the problem is opposite side have already scored enough runs. They are in just second over, and look at the runs on the screen. 31 runs for the loss of 1 wicket. Balu. This time left-handed batsman played it very hard, straight on the ground. There is a fielder, 1 run quickly done by the batter. These players of Cloud 7 have impressed everybody over here. They have the players are all of same categories. I mean to say the quality of the players, their efforts,
their size, their age, everything looks all out of same standard, and they have put a best effort in reaching to this stage. And look at the way they are performing at the center of the ground. What a game. They don't have a single superstar in Cloud7 team, like one star player in their side. All the players are star. They are equally balanced team. I really need to appreciate the management of Cloud7 for making such a great combination. They have good set of bowlers, good set of batsmen. It's a complete cameo for Cloud7, and now they are in the one match away. I mean to say, this win will take them to the semi-final of the tournament. CAS KKR doing their best to pick up wicket and restrict the batsmen getting runs. They wanted wickets. They wanted dot balls. Prathamesh have been asked to bowl the third over. Champion all-rounder. Unfortunately, Prathamesh did not have a good tournament so far. He did not click from the bat. Today he got out cheaply, and now he has been brought into attack bowl the third over of the innings. Can he break this one? They need a partnership to be broken. Left-handed batsman is on strike and round the wicket. This time well played, just push the ball on to the onside, running first run very quick. Will they come back for a second? Yes, indeed, they are going for second. This time it could be close. We'll have to wait and watch. Batsman is safe, landed the bat on time and gets 2 important runs. Look at the energy level of the batter. They knows that required runs are not many. They have enough deliveries left to get the remaining runs, but they are not wasting any time, and with full energy and full strength they are converting ones into twos and trying to reach that target as quick as possible. I'm sure their team owner Sattar would be pretty happy by the way the boys have performed. This time drives the ball in the air. There is a fielder, Balu, long chase for him. It lands safely between 3 fielders, and 1 run added into the scorecard with the help of that one. Total score is 37 runs from 2.2 overs. Now the match equation is like this. It looks very easy. 22 balls to go and 28 runs what Cloud7 is required to come back tomorrow to play the big semi-final match of this prestigious NIPL 2025, which has the highest cash prize of 30,000 Riyals for the winners. And now Prathamesh, after that second delivery, is back to bowl the third delivery of this over. Right-handed batsman Akash is on strike and he's batting on 25, moving away from us. Outside the off-stump, well bowled. Bounce has surprised the batsman. He was trying to drive the ball into the gully region. There's a wide gap. There's no fielder behind the gully. He was targeting that area but unable to time it. Well bowled by Prathamesh. He's on his way to bowl the 4th delivery of this over. Jogging down, short run up, crosses the umpire, bang and beat. Very well bowled, banged it on the center of the ground, over the waist height of the batter, and it has been called for review. For wide, looks like. Yes, umpire says it's a call for a review, and our match referee is looking at the screen. Well bowled by Prathamesh. This is the kind of bowling they need. They need a dot ball. Match is evenly poised, looking at the runs to be taken and the ball to be bowled. If big hits doesn't goes, but if they get some big runs, match will finish off early. 21 balls to go and 28 runs required. Look at the ground. Even at this time, there is a jam-packed ground here at Kanu Cricket Ground, and we have hundreds of spectators watching this match live in M9 Sports Channel. We would like to thank all our online viewers across the globe watching us and supporting us for the success of this cricket tournament. We would like to thank N9 Media Channel for their fabulous work behind cameras to give a live coverage of this tournament, and also we would like to thank all our beloved spectators. You have been so disciplined, you have been so supportive throughout the tournament. Last 2 days you have been wonderful here at Kanu Cricket Ground. Prathamesh down the ground. This time batsman drives the ball. What a shot. Copybook drive all along the carpet, making use of feet, and gets a single. With the help of that single, total score of Cloud7 is moving on to 30
6 runs. We are in the third over. They are halfway through. They need couple of more runs in the remaining 3.1 overs. Now Prathamesh going round the wicket to the right hand batsman outside the off stump, guided the ball onto the covers. There is a wide gap. Will it race away outside the boundary rope for 4 run? Yes, it is into the advertisement board. Umpire waves his hand, says that's a boundary to end the over. With the help of that boundary, total score is 40 runs on the board. Let's have a music for that beautiful boundary scored by the batsman. "18 balls to go and 23 runs is required for Cloud 7, while CAS KKR need that one bowler who can get as many as dot ball and can pick up the wicket. One good over can change the complexion of the match. Yes, here comes the champion all-rounder of CAS KKR. Vishwanath have been brought into attack. He batted very well while he was batting. Today it was his day. He is on his bowling mark. This time it's the ball in the air. There is a fielder. Wicket keeper going for it. Yes, it is. He has taken that. Wicket into the account of Vishwanath. Vishwanath had a wonderful day out there while batting. Now when he came back to bowl in the very first delivery, he picks up a wicket. Can there be a twist in the tail? Will there be some drama going out there in the middle? Time can tell us. Couple of more wickets can put the pressure onto the batting lineup of Cloud 7. Second wicket down for 40 runs. All-round performance from Vishwanath. While batting, he got important 27 runs from 12 deliveries for CAS KKR. Now in the very first delivery, he picked up a wicket. Can he get few more wickets and help his team at this struggling stage? 17 balls and 23 runs what Cloud 7 is required. New batter joined in his Araf Sheikh, a good all-rounder of Cloud 7. This time just pushed the ball onto the gully region. Araf Sheikh looking at the delivery and he's off the mark with that single. He knows that not to go for any risky stroke. They just lost a wicket. Run a ball is more than enough for them to reach the target. Keeping that in mind, Araf Sheikh guided the ball onto the gully and gave a strike to his partner who is batting on 8. That is Rohit Karath. Another very good talented cricketer. Left-right combination is going on. Skipper of CAS KKR putting the fielder on offside. You can see 1, 2, 3, 4 fielders on offside. One is on short third man area for this left-handed batsman Vishwanath. This time looking for a sweep, unable to connect it. Great piece of bowling. It's not easy to play such kind of a stroke from this champion bowler who is a smart all-rounder. What a way he is bowling. This is what he is doing out there. He is trying to do some comeback into the match. At the beginning of this over, it was felt like it's going to be easy for Cloud 7, but this bowler slowly pulling the match from the hands of Cloud 7. This time guided the ball onto the offside. There's a fielder chance for a run out. Direct hit can make a trouble, but there is a wide throw. Wanted to come back for a second. Yes, no, misunderstanding. But in the end, managed to get 2 runs. You cannot afford giving extra run like this in this stage of the innings. You don't have many runs, man. You have only a couple of more runs left for the opposite side to reach the target. You should not be giving runs like that because it will be tough for you to stop them getting runs. Couple of deliveries are left. Captain would not be happy for that extra run allowed for the Cloud 7.
14 balls to go and 20 more runs required. Vishwanath this time guided the ball onto the offside, running first run very quick. There is a wide gap. Ball is going between the fielder. What a shot! Between the covers, between extra cover, bisecting the two fielder. What a beautiful looking stroke this time from the bat of Rohit Karat. And that boundary will definitely ease the pressure from the shoulder of these two batters, because it was almost a ball to ball required, but this boundary will make things easy for them and will give some level of confidence for the batters out there in the middle. After that boundary being conceded in the last delivery, Vishwanath again is on a bowling mark, jogging down, all responsibility on his shoulders to stop the batsman. This time well ball, just push the ball and running first run very quick. Look at the running between the wicket. What a game! They are targeting the gap and trying to convert ones into twos. But in the end, they thought going for the second one would be slightly risky. So they settles down for a single to end the over. After the completion of 4 overs, total runs on the board for Cloud 7 is 48 for the loss of 2 wickets. Let's have some music, guys! Thank you, DJ Sajat, for that beautiful number and entertaining all of us here at Kano Cricket Ground. Once again, myself, Mansoor Manjeshwar, extending cordial welcome to all of you for NIPL 2025. We are left with 2 more matches in this tournament today, and tomorrow we'll come back at 3:30 to play for semi-final, second semi-final after Maghrib, and in the 8 o'clock, inshallah, we'll have big final to know which team will take home Champions Trophy. Bowler introduced to bowl the 5th over is Lokesh, another champion cricketer all the way from India, representing CAS KKR. Can he do the damage? In comes the bowler with the lethal pace, charging in. Left-handed batsman drive the balls on to the offside, running first run very quick. Will they come back for a second? Look at the running between the wicket. This time it could be close. Oh! He made his bat in the last minute. What a running between the wicket. Look at the energy level of these players. MashaAllah. What a kind of a player they are having, Cloud 7 in their squad. Absolutely a brilliant performance, guys. You are pleasing your owner, Sattar, with the way you are performing out there in the ground, and you are becoming a champion cricketer in this tournament. Ball on a bowling mark. Second time is over. Flighted delivery. Drives the ball. Just chipped in. Will it go for a boundary? Oh, in the end it has gone. I believe he is unable to stop that boundary for the batter. With the help of that boundary, total score goes to 54 runs. Coming close to the target. Look at the equation now. 10 balls to go and 9 more runs required for Cloud 7. All the batters of Cloud 7 have performed brilliantly. Even in the previous match we have seen they are not taking any pressure at all. They are not losing the concentration in the match. Every ball by ball they're trying to do something and get the runs, keeping the rotation of the strike. That is the strategy of Cloud 7. Bowler on a bowling mark. This time pedal it down. There's a wide gap and gone for another boundary. Back-to-back boundaries coming. Now it's just a matter of formalities to be completed because required runs are not many. Just they are 5 runs away from that historical victory against the champion cricket team, CAS KKR, filled with some great players in their side like Balu, Rashid, Lokesh, Sumit Dekle, Prathamesh are struggling this occasion against the quality players which have come all the way to play for Cloud 7. 5 more runs required for this team to make their booking in the semi-finals of this tournament. Bowler jogging down.
This same squad where the winner of Cask Super Cup, they have taken home 25,000 reals recently here in this ground. Now here we go. Cloud 7 batsman drives the ball onto the fine leg area and will get the single. That single will take the team total slowly to 59 runs. Need to get four more runs. A bowler trying to get a dot ball. 8 balls to go, 4 runs to get. Even now, if they can get some wickets and dot ball, can take a control over the match. Bowler jogging down, crosses the umpire. Flighted delivery, drives the ball in a style, and it's all over. Cloud 7 wins this match and book their spot in the semi-final. The champions of Cask Super Cup are going out from this an IPL tournament. Hard luck, heartbreaking moment for the fans of Cask. They are going back home. The team has the champion.